अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मशारफ खान और ये है मेरा यूट्यूब चैनल और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे वाई एम्प्लॉयर डोंट हायर पाकिस्तानीज़ और दे हायर एंड दे अवॉइड टू हायर पाकिस्तानीज़ अगेन। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे कि पाकिस्तानियों से लोगों को इतनी नफ़रत क्यों होती है, ऐसी क्या वजूहात हैं। तो चलें शुरू करते हैं। अच्छा भाई, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ ऐसी क्या वजूहात हैं कोई भी कंपनी पाकिस्तानियों को हायर करती है विद इन 6 मंथ एंड विद इन ईयर वो कहती है हमें पाकिस्तानीज़ नहीं चाहिए। तो ये मेरा एक्सपीरियंस 2 डिफरेंट कंपनीज़ में हुआ है। सबसे पहले मैं जिस कंपनी में आया उन्होंने पाकिस्तानी हायर किए, तकरीबन 1 साल उनकी हायरिंग हुई और 1 साल बाद उन्होंने बोला मुझे पाकिस्तानी नहीं चाहिए। और एचआर के बाद ये बाकायदा लिख के लगाया गया बोर्ड कि पाकिस्तानीज़ आर नॉट अलाउड हियर, इफ़ दे नीड एनीथिंग जस्ट ईमेल और डोंट कॉल एज वेल। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे लिखी गई और पाकिस्तानियों को ऐसे किया गया। उसकी क्या वजूहत है मैं आपको बताऊंगा। तो जो सामने वाले ने एक्शन लिया वो बिल्कुल सही लिया, आपको लगेगा। और इसके अलावा जब मैं जहाँ पे दूसरी जगह मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पे भी यही हुआ है। विद इन 10 मंथ्स दे सेड वी डोंट नीड पाकिस्तानीज़ और उन्होंने दूसरी जगह अप्रोच किया और दूसरे लोगों को हायर करना शुरू कर दिया। ये रीज़न है जो अब मैं आपको बताना शुरू करूँगा वन बाय वन। तो भाई स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग, सबसे बड़ा जो इशू लोगों को पेश आता है यहाँ पे एम्प्लॉयर को पाकिस्तानियों के एटीट्यूड के हवाले से, वो सबसे पहले ये है कि वो कंप्लेन बहुत करते हैं। हर छोटी छोटी चीज़ों पे कंप्लेन करते हैं। कुछ कंप्लेंट्स उनकी सही भी होती हैं लेकिन कुछ कंप्लेन उनकी अननेसेसरी भी होती हैं, बस होती हैं, जिसका कोई सर पैर नहीं होता। और इसके अलावा वो हर किसी से कैजुअल एटीट्यूड रखते हैं, चाहे वो उनसे छोटा हो या बड़ा हो। रिस्पेक्ट जो लोग डिज़र्व करते हैं उनको रिस्पेक्ट नहीं देते। हर किसी से फ़ाइट करते हैं, चाहे वो मैनेजर हो, सुपरवाइज़र हो, एचआर हो या जो भी उनका सीनियर हो या जूनियर हो, हर किसी से फ़ाइट में रहते हैं। एटीट्यूड का एक तो बहुत बड़ा इशू हमारे यहाँ लोगों में। तो एक तो जो भी उनकी अप्रोच होती है वो हमेशा फ़ाइटिंग होती है, आर्ग्यू बहुत करते हैं, सही ना। इसके अलावा जो है ना एक दूसरे से लड़ाई करते हैं। मीन्स वहाँ पे ये लोगों को समझनी पड़ेगी, जब भी आप अपने मुल्क से बाहर होते हैं, वो आप किसी सूबे, किसी इलाके या किसी क्या बोलते हैं एक पर्टिकुलर एरिया को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होते, आप अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। उनको कोई कंसर्न नहीं है आपका किस सूबे या किसी भी जगह से ताल्लुक़ है, उनको सिर्फ ये कंसर्न है यू आर पाकिस्तानी एंड यू आर रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान। ईमेल्स का पाकिस्तान में जो वर्किंग कल्चर है वो थोड़ा डिफरेंट है और यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ काफ़ी प्रो लेवल पे है। यहाँ पे कैजुअल एटीट्यूड बिल्कुल नहीं चलता। अगर आप अपनी जॉब से बिना बताए 14 दिन के लिए गायब हो जाए तो आपको 6 महीने की जेल भी हो सकती है, आपको टर्मिनेट भी किया जा सकता है, आपको लात भी पड़ सकती है, सही ना। तो उसके डिफरेंट केसेस में डिफरेंट सिनेरियोज़ हैं, उस हिसाब से आपकी टर्मिनेशन होगी। और 14 वर्किंग डेज आप बिना बताए अगर गायब में काम से तो आपको लात पड़ जाएगी। तो अब आप अंदाज़ा लगा लें कितनी सख्ती होगी। दूसरी बात ये, हर वक्त मैनेजर से, यहाँ पे जो है आप एचआर या मैनेजर से हर रोज़ राब्ते में नहीं होते। जैसा पाकिस्तान में आप हर किसी को एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसा मुमकिन नहीं है। तो यहाँ पे लोगों को शौक भी नहीं है फालतू की बातें करना, वो सिर्फ काम से कंसर्न है। हर दूसरे दिन आप मैनेजर को या सुपरवाइज़र को उससे रब्ता करें, भाई मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, आप लड़ें बाकायदा। लोगों ने, मैंने एचआर के बाहर ये बोर्ड लगा हुआ देखा है कि पाकिस्तानीज़ आर नॉट अलाउड। उसकी वजह यह है, एक पाकिस्तानी जाता है एचआर में, उनसे अपनी कोई चीज़ मांगता है, मतलब जो चीज़ की कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है वो उसकी डिमांड करता है, जो कि गलत है, सही ना। उसके अलावा जब वो डिमांड करता है वो बोलते हैं ये तो आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई नहीं है। तो इसके ऊपर वो फाइट करता है, जो कि कोई सेंस ही नहीं बनता, इसका लॉजिक ही नहीं बनता। एक और बड़ा मसला है हम पाकिस्तानीज़ में, तो मैं कलेक्टिवली पूरे ग्रुप की बात करूँगा, इंडिविजुअली किसी एक शख्स की बात नहीं करूँगा। हम पाकिस्तानीज़ में एक बड़ा मसला, हम यूनिटी हम में नहीं है, हम में एका नहीं है, सही ना। अगर मुझे यहाँ पे आके सबसे ज़्यादा अगर धोखा मिला है या धस लगी है या कोई भी मेरे साथ स्कैम हुआ है तो उसके रेशो जो है ना ज़्यादातर पाकिस्तानीज़ है, सही ना। तो पाकिस्तानी एक तो एक दूसरे की टांग बहुत खींचते हैं, ये आप इससे 100% आपसे इत्तफाक कर सकते होंगे। अगर आप नहीं करते तो आपको बहुत जल्द इंशाल्लाह पता लग जाएगा जब आप बाहर निकलेंगे इंशाल्लाह कंट्री से, सही ना। तो मुझसे भी कभी कोई पूछेगा ना आपने पाकिस्तानीज़ के साथ काम करना है या अदर नेशनल्स के साथ काम करना है, तो मैं भी अदर नेशनल्स के साथ ही जाऊँगा। रीज़न उसकी ये है कि हम एक दूसरे की टांगें खींचते हैं। रिसेंटली एक सीन हुआ, एक कंपनी ने एक जगह रिक्वायरमेंट दी, बंदे को भेजने की कोशिश की, तो लोग शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादार बनते हैं। भाई वो बोलते हैं भाई आपको ज़रूरत ही नहीं है किसी और को भेजने की, नहीं आप मुझे भेजें, मैं आपका पैसा बचाऊंगा, कंपनी का पैसा बचाऊंगा। तो
इसमें कोई शक नहीं है, जिस शख्स ने ऐसी बात की उसको फ़ायदा हुआ, लेकिन उसके नुकसानात ये हुए। इसी जगह हमारे कोई पड़ोस मुल्क का, पड़ोस में आपको मैं ले लेता हूँ, श्रीलंका ले लेता हूँ, इंडिया ले लेता हूँ। यहाँ से अगर कोई बंदा जाता है और जो गए हैं वो कभी ऐसी बात नहीं करते कि भाई आप सब मुझे दे दें, मैं सब डिज़र्व करता हूँ, दूसरा कोई डिज़र्व नहीं करता, चाहे वो मेरा हम मतलब सेम नेशनल के भी हैं, सेम कंट्री के भी हों। वहाँ पे दूसरे जो इंडिया है और श्रीलंका, वो लोग ऐसा नहीं करते। इवन फिलीपींस भी वो बहुत प्रोफेशनलिज्म शो करते हैं और वो अपने आपस में बहुत यूनिटी रखते हैं। और हमारे यहाँ एक दूसरे की टांग खींची जाती है और यहाँ पे एक दूसरे की बुराइयाँ ऐसे बंदे से की जाती हैं जो कि डिसीजन मेकर है, लाइक मैनेजर, सुपरवाइज़र, एचआर, उससे एक दूसरे की बुराइयाँ की जाती हैं। तो सामने वाला आपको कभी भी अप्रिशिएट नहीं करेगा, वो आपकी वैल्यू कम ही होगी कि भाई ये अपने आपस में ही एक दूसरे से मिले हुए नहीं, एक दूसरे को काट रहे हैं, एक दूसरे को यूनिट नहीं बने हुए, टीम वर्कर नहीं है, तो ये हमारे लिए क्या करेंगे। तो जैसे लड़ने दो, तो ऐसे कभी भी कोई सक्सेस नहीं करता। यही रीज़न है कि हम पाकिस्तानी मोस्टली मतलब तकरीबन हर जगह ही हम लोग कभी भी कामयाब नहीं होते। उसकी रीज़न ये है। तो खैर ये कुछ मेंटालिटीज़ होती हैं, एक उम्र निकल जाती है आपकी सीखने की, आप एक उम्र क्रॉस कर चुके हैं, आप नहीं सीख सकते। तो खैर मैं ये बात कर रहा हूँ जो यंग लोग हैं, जो बाहर आके काम करना चाहते हैं, जो अब ये भी यंग है, बाहर आए काम करने के लिए, तो कुछ चीज़ें हमें अपने अंदर बदलनी पड़ेंगी, जो कि मैं भी काम कर रहा हूँ, ज़रूर आप भी करें। मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, आप भी मुझे कुछ बताएं कमेंट सेक्शन में। जैसे कि रिस्पेक्ट करें हर किसी की, सही ना, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, कोई डिसीजन मेकर हो, या चाहे वो आपके बराबर ही क्यों ना हो, हर किसी को रिस्पेक्ट दें तो ही आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। दूसरी बात, दूसरी की खुशी में खुश होना सीखें, सही ना। अगर कोई किसी को दे रहा है तो आप ये मान लें कि अल्लाह उसको दे रहा है, ये किसी के इंसान के बस में नहीं है देना है, जो भी दे रहा है अल्लाह दे रहा है, अल्लाह की रज़ा पे राज़ी हों। और अगर कभी आप देखते हैं किसी को कोई चीज़ मिल रही है तो आप अपनी बारी का इंतज़ार करें, सब्र करें ना, तो और अगर नहीं कर सकते तो आप अपने लिए बात करें, ना कि आप ऐसा बोलें कि आप उसको दे ही ना, आप मुझे ही दें, मैं आपकी नहीं बेहतरी कर दूंगा। तो बिलीव मी, अगर आपको ये बात समझ आती है, ठीक नहीं आती तो भी मुझे कोई मसला नहीं है, आप हो सकता है आप फ़ायदा उठा लें, लेकिन आप औरों के लिए रास्ता बंद कर देंगे। दूसरी बात, ये औरों के लिए रास्ता बंद होगा, उसके बाद आपको नेक्स्ट मौका नहीं मिलेगा, एंड यू विल लूज़ योर रिस्पेक्ट, बिलीव मी। नो मैटर आपको जितने भी पैसे मिल जाएं, अगर आपने रिस्पेक्ट लूज़ कर दी सो यू हैव नथिंग, सही ना। पैसा हर किसी को चाहिए, हर किसी को चाहिए, इवन मुझे भी चाहिए, सही ना। लेकिन एक होती है सेल्फ रिस्पेक्ट, यू विल लूज़ योर सेल्फ रिस्पेक्ट। तो जो भी यंग लोग हैं, हमें चाहिए एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, हर दूसरे को रिस्पेक्ट की नज़र से देखें। तो ईगो इश्यूज़ भी बहुत बड़ा फैक्टर है लोगों में, हमारे लोगों में ख़ास तौर से, कि किसी को काम कम मिल रहा है, किसी को काम ज़्यादा मिल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही नाइंसाफ़ियाँ होती हैं, लेकिन जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप नए होते हैं आपको इससे गुजरना ही पड़ता है, आप कुछ भी कर लें। अगर आप उसी दौरान कंप्लेन करने लग जाएंगे, लड़ने लग जाएंगे, तो आपकी कभी जो है ना, एक बात होती है ना, एक नाम होता है, वो कभी नहीं बनेगा। तो आपको थोड़ा सब्र का मुज़ाहरा करना होगा। और जितने भी यंग लोग हैं और बाहर आके काम करना चाहते हैं, तो बिलीव मी, मैं आपको ये एडवाइस बिल्कुल एक्सपीरियंस के साथ दे रहा हूँ। एक तो सब्र रखें, लड़ाई ना करें, कंप्लेन ना करें, कोई भी काम है उसकी रिक्वेस्ट करें, रिक्वेस्ट करना सीखें, सही ना। बदमाशी से काम सिर्फ पाकिस्तान में होता है, पाकिस्तान के बाहर रिक्वेस्ट, प्लीज़, काइंडली, ये चलता है, ये अब करके दिखाई, ऐसा नहीं चलता। तो हमें रिक्वेस्ट, काइंडली, प्लीज़ ये यूज़ करना सीखना पड़ेगा, तभी हमारे काम निकलेंगे। तो ये चीज़ें अगर आप इस पे अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको कुछ नहीं होगा। और बाकी जो लोग एक उम्र से गुजर चुके हैं, वो नई चीज़ें नहीं सीख सकते और अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते, तो नो प्रॉब्लम। लेकिन जो लोग अपने आप में इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं और फ्यूचर उनका भी काफ़ी है, यंग है मेरी तरह, तो वो ये कर सकते हैं कि अपनी आदतें, अच्छी चीज़ें अपनाएं। कोई भी अच्छी चीज़ें किसी को शुरू से नहीं आती, कोई पैदा होकर नहीं सीखता, पैदा हुए हुए नहीं सीखा हुआ होता, आहिस्ता आहिस्ता बाय द टाइम एक्सपीरियंस होकर लोगों से मिल के सीखता है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा था, हो सकता है आपको कोई बात बुरी लगी हो तो उसकी लिए माजरत। तो इसी के साथ मैं शारिफ खान को इजाज़त दें, फिर अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।